हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉमिस एपीआई के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्रॉमिस एपीआई क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्रॉमिस एपीआई में, ऑल सिलेक्टेड, रेस, एनी, रिजॉल्व, रिजेक्ट, ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिंग एंड अवेट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है एसिंग एंड अवेट डॉट एचटीएमएल के नाम से। एचटीएमएल के बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। जेएस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है एसिंग एंड अवेट डॉट जेएस, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और अब हम ये समझते हैं कि ये एसिंग एंड अवेट का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ES6 यानी कि ECMAScript 6 में आपके पास एक कॉन्सेप्ट लाया गया प्रोमिसेस का, जो आपकी कॉल बैक हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, जिसने आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया था, और हमने देखा भी है। ठीक है, हमने देखे कि प्रोमिसेस के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, किस तरीके से आपने कॉल बैक हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कितनी इजीली आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रोमिसेस में कवर कर ली। अब उसके बाद ES8 में यानी कि ECMAScript 8 में आपके पास एक और कॉन्सेप्ट लाया गया एसिंग एंड अवेट का, और इस कॉन्सेप्ट ने तो भाई हिला के रख दिया। इस कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि भाई जो आप काम प्रोमिसेस में कर रहे थे ना, वही सेम काम मैं और ज्यादा सिंपल सिंटेक्स में करके दे दूंगा, आप मुझे यूज कर लो। ठीक है, तो कैसे ये प्रोमिसेस के सिंटेक्स से और ज़्यादा इजी है, और कैसे ये सेम वही काम कर रहे हैं जो प्रोमिसेस आपको करके दे रहे थे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये एसिंग एंड अवेट को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन मैं यहाँ पे बना लूँगा से के नाम से। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक प्रॉमिस बना लूँगा। ठीक है, तो P1 के नाम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉमिस बना लूँगा न्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा प्रॉमिस। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, रिजॉल्व लिखूँगा। और उसके बाद रिजॉल्व लिखना है, ये मैंने क्या लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट ही लिखो, आप एक्स और वाई भी लिख सकते हो, आप ए और बी भी लिख सकते हो। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि यार आपने चीज़ों के नाम ऐसे रखने जो आप 10 साल बाद भी अगर अपना कोड पढ़ो तो आपको पता चले कि यार ये चीज़ किस लिए मैंने बनाई थी। ठीक है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, और ये हर प्रोग्रामर को करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट रख दिया, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई सिंटेक्स नहीं है कि आपने रिजॉल्व ही रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट तो हम बहुत बार यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है, जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे तो आपको क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्रॉमिस बना रहे हैं खुद से, उसकी वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, उसको रिजॉल्व करवा रहे हैं, रिजेक्ट करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा काम आपको करना नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एपीआई कॉल करवा रहे हो, ठीक है, आप कोई एपीआई के थ्रू कोई रिजल्ट फैच कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या होता है, प्रॉमिस आपका पहले पेंडिंग में होता है, जब तक आपका वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ फुलफिल की, मैं रिजेक्ट और रिजॉल्व की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फुलफिल की। या तो वो हाँ बोल देगा या वो ना बोल देगा। अगर वो हाँ बोल देगा मतलब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, जो चीज़ मैंने उससे मांगी थी वो चीज़ उसने मुझे लाकर दे दी है। अगर मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब है जो चीज़ मैंने मांगी थी वो चीज़ वो मुझे नहीं दे सकता, उसने मुझे क्लियर मना कर दिया है। ठीक है, तो ये काम हम तब करते हैं जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यहाँ पर प्रोमिस बना रहे हैं। वरना क्या होता है कि आपको डायरेक्टली प्रॉमिस मिल रहा होता है, फिर आप उसके बाद का काम बता रहे होते हैं कि भाई अगर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो आपने ये काम कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप आगे चल के बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखोगे, इस सिंटेक्स को आप इतना ज़्यादा नहीं देखोगे। आप ज़्यादातर वो डॉट देन वाला काम या एसिंग एंड अवेट का काम जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो चीज़ देखोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल बोल देता हूँ सेट टाइम आउट। अब ये सेट टाइम आउट क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हर वीडियो में सेट टाइम आउट क्यों यूज़ कर रहे हो। देखो हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल ये सोचना है कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा कोड है और वो कुछ टाइम ले रहा है। ठीक है, वो कुछ टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो इस वजह से अब मैं बहुत सारा कोड तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा ना हर वीडियो में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट यूज़ कर लेता हूँ कि भाई ये मान लो कि यहाँ पे बहुत सारा कोड है और वो इतना टाइम ले रहा है उसको एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद आपका ये प्रॉमिस क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपका प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 डन लिख लेते हैं और इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क बना लेते हैं, तो ये मेरा यहाँ पे प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस क्या हो चुका है यहाँ पे,
रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा और कंसोल डॉट लॉग के बाद मैं बोलूंगा कि भाई P1 वाला जो मेरा प्रॉमिस है उसको क्या करो, कंसोल में शो करा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो 3 सेकंड के बाद मेरा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो 3 सेकंड हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा प्रॉमिस है एक फंक्शन के अंदर, और इस फंक्शन को जब तक मैं कॉल नहीं कराऊंगा तब तक तो कुछ काम होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर आकर मुझे इस फंक्शन को क्या करवाना पड़ेगा, कॉल भी करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो इसने मुझे दिखा दिया कि आपका प्रॉमिस अभी पेंडिंग में है। ठीक है, इस तरीके से करके इसने दिखा दिया। अब भाई मान लो कि भाई मैंने ये बोला कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि भाई इस तरीके से हम अपने प्रॉमिस को कंसोल में देख सकते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं इसमें बताऊंगा कि भाई जब मेरा प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो आपने क्या काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा P1 डॉट देन, कि भाई जब मेरा प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेल, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लगाया और मैं बोलूंगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग, और जो भी आपका प्रॉमिस आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न में क्या करेगा, P1 डन कर रहा है ना रिटर्न, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई वेल को क्या करो, यहाँ पे कंसोल में शो करवा दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा 3 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, P1 डन। तो देखो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, P1 डन लिखा हुआ आ चुका है। तो ये काम तो आप करते हो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से देखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो भाई पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप प्रोमिसेस वाली वीडियोस देख लो, ताकि आपका बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रोमिसेस के बारे में। उसके बाद फिर आप एसिंग इनोवेट पर आना, और अगर आपको पहले से प्रोमिसेस का आइडिया है तो फिर आप इजीली ये देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब होता क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे अभी तो मेरे पास P1 है सिर्फ, ठीक है, एक ही प्रॉमिस है। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 प्रोमिसेस हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, P1 डॉट देन, P2 डॉट देन, P3 डॉट देन, P4 डॉट देन। ठीक है, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखो मेरी 2-3 लाइनें तो यूज़ हो रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सेम यही काम मैं एक लाइन के अंदर अंदर करवा लूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और वो कैसे करते हो आप? वो आप यूज़ करते हो एसिंग एंड अवेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। अभी जो ये फंक्शन है ना, ये कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मेरा फंक्शन क्या करे, एक प्रॉमिस रिटर्न करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन से पहले एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसका नाम होता है एसिंग का। ठीक है, और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई ये जो फंक्शन है ये एसिंक्रोनस अब काम करेगा। अब आप इसमें से इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ को वेट करवाना चाहो कि भाई जब तक मेरा P1 P2 P3 जब तक मेरे ये सारे क्या नहीं हो जाते, रिजॉल्व हो जाते, तब तक तुमने आगे की चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अपने फंक्शन को रोकना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एसिंग एंड अवेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को क्या बनाना है, एसिंग बनाना है, और यहाँ पर आकर जो काम आप यहाँ पे कर रहे थे कि P1 डॉट देन, आप यहाँ पे ये काम नहीं करो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या काम करो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डू दिस, कि आपने ये काम करना है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे आके लिखना है लेट ए, कोई भी आप यहाँ पे किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। आपने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना है अवेट का, कि आपने किसका वेट करना है, P1 वाले प्रॉमिस का क्या करना है, यहाँ पे आपने वेट करना है। अब देखो होगा क्या है, सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई एक प्रॉमिस है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ P1 डन। कब होगा ये? 3 सेकंड के बाद। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आया लेट ए इक्वल टू, जैसे इसने पढ़ा अवेट, इसने बोला भाई यहाँ पर रुक जाओ। अवेट किसका करने का बोला, किसका वेट करने का बोला, P1 का। ये बोलेगा कि भाई पहले इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट होने दो, जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ अवेट भाई जो है ना, ये हमारे ये बदमाशी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा, P1 मेरा दोस्त है, पहले इसका काम करो तुम, उसके बाद तुम आगे जा सकते हो। उसने फंक्शन को वहां पे क्या कर लिया है, रोक दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, एसिंग एंड अवेट का। क्या आपने अपने फंक्शन का फ्लो पूरा रोक दिया कि भाई जब तक ये काम नहीं हो रहा तब तक आप आगे नहीं बढ़ो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोलूंगा ए वाली वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे कंसोल में शो करवा दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, जैसे ही चल के दिखाऊंगा तो अब ये 3 सेकंड के बाद वही सेम आउटपुट मुझे देगा जो आपका प्रॉमिस भी आपको दे रहा था। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा था, P1 डॉट देन वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, मतलब इतनी सारी मुझे चीज़ें करनी पड़ी थी, ब्रैकेट्स ओपन करने पड़े, ये एरो फंक्शन लगाने पड़े, इतना काम मुझे करना पड़ा था। अब आप बोलोगे यार यहाँ पर भी तो करना पड़ा है, यहाँ पे भी आपने एसिंग का कीवर्ड लिखा है, अवेट का कीवर्ड लिखा है, लेकिन यार एक बात सोचो, यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉमिस था,
अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 प्रॉमिस हो तो मुझे 1000 बार डॉट देन डॉट देन डॉट देन इस तरीके से ये एरो फंक्शन लगाने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ये काम करना पड़ेगा। अगर यही 1000 प्रोमिसेस का काम मुझे एसिंक एंड अवेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए करना पड़े तो मुझे सिंपल इस लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करना है और यहाँ पे जो आपके प्रॉमिस का नाम होगा वो आपने चेंज करना है। कोई आपको एरो फंक्शन लगाने की, कोई आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की, कोई आपको डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतने सी लाइन में ये आपका एग्जैक्ट वही काम कर देगा जो आपका काम ये कर रहा था, ठीक है। और देखो इससे आपका कोड भी कितना ज़्यादा रीडेबल हो गया। देख रहे हो, ये कोड थोड़ा सा पढ़ना, इसको भी मैं यही बोलूँगा कि यार ये कोड भी एक बिगिनर के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर देखो सिंपल सा पता चल रहा है। अवेट भाई किसका वेट किया जाएगा? P1 का। जब P1 रिजोल्व हो जाएगा तो उसकी वैल्यू को किस में असाइन करवा दिया जाएगा? A में। और उसके बाद हमने बोला कि A को क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एसिंक एंड अवेट का। अगर मैं यहाँ पर एसिंक का कीवर्ड नहीं लिखूंगा तो ये फंक्शन एज अ प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आप यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे अवेट वाला काम नहीं कर सकते। मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एसिंक हटा दिया तो देखो ये अवेट पे मुझे यहीं पे ही एरर दे रहा है। ये बोल रहा है भाई अवेट किसका करो, एसिंक बनाओ इस फंक्शन को, तभी मैं अवेट करूंगा, अदरवाइज मैं अवेट नहीं कर सकता। ये कोई प्रॉमिस रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रोमिस के कॉन्सेप्ट पर ही आपका ये एसिंक एंड अवेट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।